अपन आए मस्ती के लिए। आइए अब श्रृंगार की तरफ चलते हैं। एक विधा होती है हास परिहास मस्ती। आप सब लोग यूट्यूब पे मुझे देखते भी हो और मुझे इसीलिए बुलाया गया है। तो आइए अब एक नई व्यवस्था की तरफ चलते हैं कि आइए 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 काव्य के नए परिवेश की तरफ चलते हैं। आइए काव्य के नए परिवेश की तरफ चलते हैं। आइए सौंदर्य के नए भेष की तरफ चलते हैं। अब तक आपने सुनी रेडियो पर कविताएं, आइए अब हम खुले केश की तरफ चलते हैं। रजनी सिंह वर्णी आए और आकर के अपने सौंदर्य से, गीतों से, हास परिहास से हम सबको आह्लादित करें। पधारो। रजनी सिंह अवनी के लिए जोरदार आप तालियां बजाएं। वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मंच आसीन सभी वरिष्ठ कविजनों को विशेष प्रणाम करती हूँ। हापुड़ कवि सम्मेलन के विषय में बहुत सुना है, मैं जानती हूँ। ये कई सालों से, मुझे लगता है लगभग 65 वर्षों से ये कवि सम्मेलन हो रहा है। लगभग 65 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप जाकर मेरा नंबर इस मंच पर, इस हापुड़ में आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मुझे मिला है। क्या बात है। आइए, आपने कहा नहीं 61वां बरस है इसका, और 61वें वर्ष में आपको क्यों बुलाया, इसका कारण है कि भारत के पुरुष अजीब से ठाठ को जानते हैं। भारत के पुरुष अजीब से ठाठ में जानते हैं। कभी मस्ती में जानते हैं, कभी माठ में जानते हैं। ये हापुड़ वाले सारे के सारे आसाराम के चेले हैं। ये औरत के सौंदर्य को 60 में जानते हैं। जिन किसी को भी इनकी पंक्तियां समझ आ गई हैं तो इनके लिए तालियां बजा नहीं, तालियां बज गई। एक बार जोरदार ताली बजा दो आप। बहुत अच्छा। पावन मंच है। 4 पंक्तियां महावीर जी के चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। उसके बाद आपका आशीर्वाद, आपका स्वागत स्वागत स्वागत। कि सत्य अहिंसा मार्ग सिखाते महावीर जी की जय जय। क्या बात है। सत्य अहिंसा मार्ग दिखाते महावीर जी की जय जय। त्याग तपस्या संयम पाते महावीर जी की जय जय। और उनकी रीति नीति के जो अनुगामी हो जाते हैं, उनकी रीति नीति के जो अनुगामी हो जाते हैं, जीवन अपना सफल बनाते महावीर जी की जय जय। जय जय। जीवन अपना सफल बनाते महावीर जी की जय जय। एक बार आप सभी अपनी तालियों के साथ मुझे बता दें कि आप मुझे सुनने की अवस्था में बैठे हैं। दूसरी पारी में मुझे उतार दिया गया है। नहीं, पहला ये आपका ही रखा है सर जी। बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं। बीच बीच में आपका एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं। मैं जान रही हूँ आप थोड़ा थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं इनसे, लेकिन झेल लेना। नहीं ऐसा कल देखिए, आज जैसे ही मंच पर ये आए, इन्होंने कहा कि चांद सा चेहरा, काली जुल्फे, न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। मैं बता दूं, ये चांद की बात कर रहे हैं और मंच पर खुद ग्रहण बन के बैठे हुए हैं। क्या बात है। कल ही चंद्र ग्रहण गया है। कि प्रेम दिल में जगाकर तुम्हारे लिए, लाई सपने सजाकर तुम्हारे लिए। प्रेम दिल में जगाकर तुम्हारे लिए, लाई सपने सजाकर तुम्हारे लिए। अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए। क्या बात है। वाह 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 वाह। आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए। बहुत ही बढ़िया। मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, ये बहुत मन से सुनने वाला मंच रहा है। मुझे पता है यहाँ हर एक पंक्ति पर मुझे बहुत स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। बस मैं ये भाप लूँ कि आप सुनना क्या चाहते हैं, किस तरह का सुनना चाहते हैं। मैं थोड़े हास्य की बात करूँगी, थोड़े प्रेम की बात करूँगी, थोड़े मनोहार की बात करूँगी। नहीं, ये तो आपकी बात को बिल्कुल समझते हैं। आपने कहा ना मैं आई हूँ तुम्हारे लिए, तो वो कप्पू भैया, राजेश जी ने पंक्तियाँ भेजी है 4 कि आपकी फेसबुक पे सुंदर सा गार्ड बना देंगे। आप जहाँ से गुजरोगी उस रोड को हार्ड बना देंगे। आपको रहना है, आराम से रहो, यहीं पर रहो। चेयरमैन साहब को कह के राशन कार्ड बनवा देंगे। मुझे लगता है मुझे दूसरे नंबर पे इसीलिए उतार दिया गया है। इनकी जो जेब में रखी पंक्तियाँ आनी थी वो ललायत हो रही थी माइक पे आने के लिए। नहीं, मैं तो जेब में कुछ रखता ही नहीं। आपकी कसम, मेरे को तो जेब में केवल चिल्लर रखता हूँ।
वो भी बहुत इसलिए अच्छा। कि उड़ नहीं जाऊं। मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ और मैं काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूँ। स्वागत पढ़ो बेटा। कि वक्त ये लाजवाब हो आहा। जाए, कि वक्त ये लाजवाब हो जाए, आहा। मेरी चाहत गुलाब हो जाए, आहा। कौन जिंदा है किसकी धड़कन में, आहा। कौन जिंदा है किसकी धड़कन में, आज इसका हिसाब हो जाए, आज इसका हिसाब हो जाए, वाह, वाह, वाह। और चांद तारों की बात करते हो, आहा। चांद तारों की बात करते हो, तुम बहारों की बात करते हो, एक वादा निभा नहीं पाए, क्या बात है। एक वादा निभा नहीं पाए, क्यों हजारों की बात कर। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमें तेरी समस्या पे बेहद खेद है और हम अच्छी तरह जानते हैं तेरे मन में क्या भेद है। तेरे उलझन को देखकर, चांद को देखकर ऐसा लगता है या तो तू छत पे सोती है या फिर छत पे छेद है। अद्भुत। और आपने कहा ना गुलाब रखते हो, वो गौरव मुझे कह रहा था तब 4 पंक्तियां बनी। गौरव तेरे लिए है, तेरे लिए नहीं जीजी, उसको सुना रहा हूं मैं। कि तू जो चाहे तो गुल से गुलाब हो जाए, तू जो चाहे तो खाना खराब हो जाए, तू प्यार से बस एक नजर लुटा दे अवनी, तू पानी को छू दे तो शराब हो जाए। वाह। मुझे जब यहाँ आमंत्रित किया गया, मुझे बुलाया गया, आदरणीय सुधीर जी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आगे की पंक्ति में तीनों सुधीर जी बैठे हैं और वो सिंहासन पर जो बैठे हुए 5 लोग, उनको विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ मैं। स्वागत। मुझे जहाँ तक बताया गया कि मनोहर जी आज का पूरा डेरा जमाने वाले हैं, मुझे इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ पर ये बिग बॉस खेल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और बारी बारी करके हमको मैदान में उतारने वाले हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये हमारे कवि सम्मेलन के शक्ति कपूर हैं। वाह। तो इनके लिए विशेष रूप से आप तालियां बजा दीजिए। तो मैं 4 पंक्तियां इनके लिए इनको दे करके निपटाती हूँ। सम्मान करते हुए मैं श्राद्ध शुरू होने वाले सोच रही हूँ 4 पंक्तियों से श्राद्ध ही कर दूं। क्या बात है, करिए। सुनिए। स्वागत बेटा, सुनाओ। बहुत अच्छा। अपने सम्मान में पंक्तियां पढ़ने के लिए स्वागत कर रहे हैं, पंक्तियां संभालना। कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो। आहा। कुछ ऐसा ही सुनना चाह रहे थे ना आप? बिल्कुल ऐसे ही। तो ताली कौन बजाएगा? क्यों आप सब महिलाओं को उनके सम्मान की ज्यादा चिंता है क्या? आपको भी ताली बजानी है। शुरू करते हैं। कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा लगते। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं आपने कहा शक्ति कपूर, अनूप जलोटा। एसपी साहिब देखो, नई चीज सुनो। शक्ति कपूर, शक्ति कपूर को आप हमेशा गलत समझते हो ना। आज पुण्य धरा पे लेके चलता हूँ शक्ति कपूर को। अनिल भाई बिल्कुल नया प्रयोग अभी के अभी का।
विलन कहता कि वो विलन है। मैं तुम्हारे काव्य का शरूर लगता हूँ। हाँ। मैं तुम्हारे कार्य का शरूर लगता हूँ, तुम्हारे सौंदर्य का मैं पूरा जहूर लगता हूँ। आज श्राद्ध है, आने वाला है नवरात्रा, अगर तुम शक्ति हो तो मैं तुम्हारी आरती का कपूर लगता हूँ, मैं तुम्हारी आरती का कपूर लगता हूँ। मुझे लगता है और आपने उत्साह कहा सबके अंदर आ गया है। 4 पंक्तियां मैं और निपटा देती हूँ इनको मैं। नहीं निपटा दो। क्या कहते हैं आप? 4 पंक्तियां दे दूं इनको मैं? नहीं दे दो, अपन तो आइए इसलिए। देख सुन, मुझे पता है आपकी दुकान तो उन 4 पंक्तियों नहीं पे मैं टिकी आपको है। बताऊं, ये आप कहते हो ना बीच में बोलना करना। एसपी साहिब आपको ये नई चीज दिखा रहा हूं आज, आपको अच्छा लगेगा कि कहाँ ये व्यवस्था, यह टेंट मिलता है। हाँ। कहाँ ये व्यवस्था, ये टेंट मिलता है, कहाँ वस्त्रों पे ये सुंदर सेंट मिलता है। हम तो बीच में इसलिए बोलते हैं कप्पू भाई, हमें इसी बात का पेमेंट मिलता है। तो 4 पंक्तियां मैं और निपटा देती हूँ उनको, और ये मैं प्रयास करती हूँ कि शायद इसके बाद वो संभल जाएंगे और चुप हो जाएंगे। कि मेरे सर का दर्द बनो नाधा तुम, मेरे सर का दर्द बनो नाधा तुम, गिर जाएंगे दांत हंसो ना ज्यादा तुम, गिर जाएंगे दांत हंसो ना ज्यादा तुम, मेरे सर का दर्द बनो नाधा तुम, गिर जाएंगे दांत हंसो ना ज्यादा तुम, जितने भी यहाँ मेरे उम्र के बैठे हैं, जितने भी यहाँ मेरे उम्र के बैठे हैं, मेरे उनके लगते सबके दादा तुम, मेरे उनके सबके लगते। इसका बड़ा एक कारण है मेरी बेटी कि ऐसे कहाँ कोई काम करता है, ऐसे कहाँ कोई काम करता है, दुनिया में कौन भला किसको सलाम करता है। तेरी उम्र के सलमान और राहुल गांधी ने क्या कर लिया? तेरी उम्र के सलमान और राहुल गांधी ने क्या कर लिया? जगत में सारा काम आसाराम करता है। देखिए ये बात बहुत गलत है। पूरी पब्लिक अगर इनका साथ देगी तो मेरा साथ कौन देगा? आपका साथ? आप मेरे साथ हैं या नहीं, ये बता दीजिए। मैं 4 पंक्तियां और आपके लिए तैयार करती हूँ यही इसी मंच पर, ताजा ताजा आपके लिए। आप पकने को तैयार हो जाइए। कि मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, वाह। मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, वाह। मुंह मटकाकर बार बार रात में देखो मजनू जी, फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, और खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है। क्या बात है? खुल्लम खुल्ला इश्क लगाना कितना भारी पड़ता है, यूपी के योगी बाबा से कुछ तो सीखो मजनू जी, यूपी के योगी बाबा से कुछ तो सीखो मजनू जी, कुछ तो सीखो मजनू जी। तो कुछ समझ में आ रहा है? मैं बहुत साधारण हूँ, मुझको संतरी बनना है। मैं खूब साधारण हूँ, मुझको संतरी बनना है, जो सबके घर में काम करे ऐसा जंत्री बनना है। मैं अपने प्यार मोहब्बत से खुश हूँ घर बसाकर, न मुझे मुख्यमंत्री बनना है न प्रधानमंत्री बनना है। आनंद है। चलो अब कविता पढ़ेंगे एक बार जोरदार। बहुत अच्छा। ये क्यों करते हैं इसका कारण बताएं कि आप इस काव्य कुल की पवित्र गरिमा हो। जी। एसपी महोदय अब पूर्ण विराम की ओर चलते हैं। आप ये भी रिपोर्ट में डालना एफआर लगाते समय कि आप काव्य कुल की पवित्र गरिमा हो, हमारे परिवार की पवित्र क्षमा हो। अगर ये हंसी मजाक हास परिवार तो इनके मनोरंजन के लिए कर लेते हैं, अगर छोटी हो तो बहन हो, बड़ी हो तो माँ हो, बड़ी हो तो माँ हो। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और कविता पाठ करे रखें। बहुत अच्छा, बहुत सही समय पर इन्होंने अपना कदम पीछे हटा लिया, वरना मेरे पास तो कुछ और पंक्तियां थी इनको पूरी तरह निपटा देने की। इनको समझ आ गया है कि नारी से पंगा नहीं लेना चाहिए। अगले साल भी आप में कवि सम्मेलन होगा, अपने फिर कर लेंगे।
बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आप सभी को अच्छा एक लगा बार तो एक बार जोरदार ताली बजा करके हो जाए। चांद तारों की बात करते हो। देखिए, प्रेम मोहब्बत की बात जब होती है तो इस तरह से चुप और खामोश बैठे रहते हैं तो सच मानिए ना मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा, ना ही आपको सुनने में अच्छा लगेगा। अगर आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा जिंदा है तो यकीन मानिए मोहब्बत आप करते हैं, मोहब्बत आपने की होगी और आज आप उस मोहब्बत को याद कीजिए और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए कि एक सा सिलसिला नहीं होता, वक्त का कुछ पता नहीं होता। एक सा सिलसिला नहीं होता, वक्त का कुछ पता नहीं होता। इश्क में मंजिलें होती हैं मगर, इश्क में मंजिलें होती हैं मगर रास्तों का कुछ पता नहीं होता, रास्तों का कुछ पता नहीं होता। तो उसी पर 4 पंक्तियाँ कहती हूँ मैं, फिर से जुड़ने का प्रयास करती हूँ आप सभी से कि चांद तारों की बात करते हो, तुम बहारों की बात करते हो। एक वादा निभा नहीं पाए, क्यों हजारों की बात करते हो, क्यों हजारों की बात करते हो। और सुबह उसकी, शामें उसकी और ये बिरहन रातें उसकी मुझसे अक्सर करने लगती तन्हाई भी बातें उसकी। और मेरे दिल के हाल सभी जान ही जाता है पल में वो, कि मेरे दिल के हाल सभी जान ही जाता है पल में वो। शायद चेहरा पढ़ लेती हैं चुपके चुपके आंखें उसकी, शायद चेहरा पढ़ लेती हैं चुपके चुपके आंखें उसकी।